हेलो फ्रेंड्स, आज 27 अक्टूबर 2025 और आज के इस लेक्चर में हम केस स्टडी ले रहे हैं 9। इसमें जो एसएससी है वो सीनियर सिटीजन है। सैलरी है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रेवलिंग अलाउंस है और कन्वेंस अलाउंस भी है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस को हम अदर अलाउंसेस में कंबाइन कर देते हैं और कन्वेंस को, क्योंकि जब शेड्यूल सैलरी का भरते हैं तो उसमें अलग से लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस रेजिडेंस टू ऑफिस, ऑफिस टू रेजिडेंस। कन्वेंस हम लोकल के लिए ट्रीट कर लेते हैं, जितना आपको अमाउंट मिला, जितना आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर दिया, डिफरेंस टैक्सेबल हो जाता है। ट्रैवलिंग अलाउंस आउट ऑफ स्टेशन के लिए, जितना ऑफिशियल आपको मिला, आपने स्पेंड ज्यादा कर दिया तो इनकम टैक्स में कोई आपको बचत नहीं होने वाली, लेकिन आपने कम किया तो डिफरेंस टैक्सेबल हो गया। इसमें एलटीसी का भी है, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी भी है। ओल्ड रिजीम के अंदर तो आपको एचआरए का एग्जीबिशन मिलेगा, एलटीसी का मिलेगा, लेकिन न्यू रिजीम में ये चीजें नहीं मिलती। इनका एक मकान है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला, उसमें ओल्ड रिजीम में जब करेंगे तो उसमें आपको 1,60,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा, नए रिजीम में नहीं मिलता। ज्वेलरी बेचते हैं 8,40,000 की, जो कि खरीदी थी इन्होंने 98-99 में। हमें उसका एफएमवी दे रखा है 1 अप्रैल 2001 का, बेची इन्होंने 22 जुलाई 2024 के बाद है, तो उसमें टैक्स रेट लगेगा 12.5%। हमने क्या किया, हमने 8,40,000 जो सेल प्रोसीड्स है उसमें से एफएमवी की वैल्यू माइनस कर रहे हैं। इनका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था ब्रॉड फॉरवर्ड 2017-18 का असेसमेंट ईयर, और रिटर्न टाइम पर फाइल हो गई थी, तो 64,000 का जो लॉस था, जो हम अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे थे, उसका इनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इनको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 749 पर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसमें से 64 माइनस होके फिर 6,85,000 पर टैक्स देना पड़ रहा है। अदर सोर्स में इनके पास सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, बैंक का एफडीआर इंटरेस्ट है, जिसको हम ग्रॉस अप कर रहे हैं। एक इनके ससुर के दोस्त है, वो इनको 1,20,000 रुपए गिफ्ट दे रहे हैं, तो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ससुर साहब से मिलता तो टैक्स फ्री होता। अब मिला ससुर साहब के दोस्त से, वो टैक्सेबल हो गया पूरा का पूरा। ओल्ड रिजीम के अंदर आरपीएफ है, पीपीएफ है, एनपीएस है, एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो इन्होंने पे किया है सास और ससुर का, वो उनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ओल्ड रिजीम के अंदर पेरेंट्स का तो मिलता है, अपनी फैमिली का मिलता है, लेकिन इंडिपेंडेंट सन डॉटर का नहीं मिलेगा। एक डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टी को उन्होंने दिया है, ओल्ड रिजीम के अंदर अलाउड है, वो कैश में नहीं दिया, बीरड चेक से दिया है, वो उसका बेनिफिट मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दिया है, वो भी ओल्ड रिजीम के अंदर पूरा मिल जाएगा 100%। न्यू रिजीम में तो मिलने वाला कुछ है नहीं। जब उनका टैक्स निकालेंगे तो स्पेशल इनकम जो है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाली है 12.5%, उस पर निकलेगा, और नॉर्मल इनकम पर भी टैक्स हम निकालेंगे। इनकम 50 लाख को क्रॉस कर चुकी है, 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही, सरचार्ज लगेगा 10%। हेल्थ एजुकेशन सस्ता लगना ही है। इसमें 234A का इंटरेस्ट आप देखेंगे आएगा। अच्छा, सीनियर सिटीजन है तो 234C का तो लगेगा नहीं, 234B का भी नहीं लग रहा, लेकिन 234A को हम वहां से जीरो कर रहे हैं। और जीरो करने का कारण यह है कि आज हम कर रहे हैं अक्टूबर के अंदर, आप इसको करेंगे क्वेश्चंस को नवंबर में, दिसंबर में, तो हमारी और आपकी कैलकुलेशन डिफर कर जाएंगी, तो इसलिए हमने इसको जीरो कर दिया। लेट फीस को हम एज इट रख रहे हैं। एम्प्लॉयर ने भी टैक्स काटा हुआ है, बैंक ने जो एफडीआर का इंटरेस्ट था उसमें भी टैक्स 10% के हिसाब से कटा हुआ है। वहां सेक्शन आपको चूज करना होता है 194A। सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी है। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बिना टैक्स दिए हुए रिटर्न नहीं फाइल करनी होती, अदरवाइज वो डिफेक्टिव बन जाती है। अब हम ITEL 2 में डाटा फीड कर रहे हैं, तो हम अपने सिस्टम पर JSON जनरेट नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आपका सिस्टम जनरेट करके आपको दे रहा हो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हर क्वेश्चंस को ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में कर रहे हैं। उनके वीडियोस, उनके टैक्स कैलकुलेशंस, उनकी फील्ड एक्सेल वर्कबुक हम अपनी वेबसाइट पर डाल रहे हैं taxclasses.in पर, और वहां आपको कोई लॉगिन पासवर्ड नहीं है, आप सीधा जाएं, डाउनलोड करें। हम आपसे कोई आपका नाम, कोई मोबाइल नंबर, कॉलेज का नाम कुछ नहीं पूछते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर VK संगानिया, एडिशन अगस्त 2025। केस स्टडी 9, नाम है घनश्याम दास अरोड़ा। फादर्स नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, और ये है सीनियर सिटीजन। एड्रेस दे रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इंडिया में रहे ये 185 डेज, तो हो गए रेजिडेंट। रिटर्न ओरिजिनल। एम्प्लॉयर का नाम पूनम ओरिजिनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, कर्नाटक में। इनकी कंपनी का एड्रेस और इनके पैन नंबर एम्प्लॉयर का रखा है। ये डायरेक्टर हैं राधा मोटर्स लिमिटेड में,
डोमेस्टिक कंपनी है, लिस्टेड है, शेयर्स इनके, और डे नंबर दिया हुआ है। एक दूसरी कंपनी है राधा मोटर्स के नाम से ही, क्योंकि पैन नंबर डिफरेंट है, और उसके इनके पास 2000 शेयर्स जो कि 8 लाख रुपए के खरीदे थे। ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर परचेज नहीं हुई। इनका एक बैंक अकाउंट जो कि SBI में है और उसी में रिफंड चाहते हैं। रिटर्न फाइल होती है 12 जुलाई 2025 को, लेकिन सिस्टम डेट लेगा जब आप डेटा फीड करेंगे, उसी हिसाब से कैलकुलेशंस होगी। सैलरी 48 लाख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 19,200, ट्रैवलिंग अलाउंस 48,000, HRA रिसीव्ड एम्प्लॉयड से हुआ 4 लाख, और एग्जेम्प्टेड ओल्ड रिजीम के अंदर 3 लाख। नए रिजीम के अंदर तो इसका एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं। रेंट पेड है 7,80,000, LTC मिला 3,90,200, एग्जेम्प्टेड सिर्फ ओल्ड रिजीम हो पाएगा 3,10,000। कन्वेंस अलाउंस मिला 40,000, एग्जेम्प्ट 42,710। जितना आपको मिला उससे ज्यादा की एग्जम्पशंस नहीं हो सकती। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 15,000। प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, म्युनिसिपल टैक्स पेड किया, उसका कोई रिडक्शन नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 1,60,000 मिलेगा, सिर्फ ओल्ड रिजीम में, नए रिजीम में नहीं मिलेगा। पर्सनल ज्वेलरी बेची 25 सितंबर 2026 को, 22 जुलाई 2024 के बाद, तो हो गया 12.5% का। सेल वैल्यू माइनस परचेज कॉस्ट, जो गेन आएगा उस पर 12.5%। एक्वायर किया है 70,000 का, FMB है 91,000, तो हम लेंगे फिर FMB और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड असेसमेंट ईयर 17-18, इसका फायदा हो जाएगा 64,000, क्योंकि रिटर्न टाइम पर फाइल हुई उस टाइम। बैंक इंटरेस्ट FDR का 18 लाख, ग्रॉस अप करेंगे 20 लाख हो जाएगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट 21,000, गिफ्ट कैश में मिला, लेकिन मिला ससुर साहब के दोस्त से। ससुर साहब से मिलता तो फ्री हो जाता, लेकिन ससुर साहब के दोस्त का टैक्सेबल हो गया क्योंकि क्रॉस कर गया 50,000। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनका डिडक्शंस मिलेगा ओनली इन ओल्ड रिसीव। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 90,000, PPF 1,20,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर SSCs पेरेंट्स इन लॉ। ओल्ड रिजीम के अंदर अपना मिलता है, अपनी बीवी का, अपने चिल्ड्रन का। यदि इंडिपेंडेंट हो गए तो नहीं मिलता, और पेरेंट्स का मिलता है, लेकिन सास ससुर का नहीं मिलेगा। पेरेंट्स इन लॉ हैं ओल्ड रिजीम के अंदर। नए रिजीम के अंदर तो कोई बात ही नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेशन दी 10,000 रुपए, ओल्ड रिजीम के अंदर यदि सिर्फ कैश का डिसअलाउड है, बिरल चेक तो अलाउड है, तो मिलेगा। सेक्शन 80 GGC के अंदर वहां शेड्यूल में रहेंगे डाटा। प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड में दिया 64,000, मिलेगा ओल्ड रिजीम के अंदर 100%। TDS एम्प्लॉयर ने काटा 12,38,000। बैंक FDR पर कट गया 10% के हिसाब से 20 लाख का 2 लाख। आपने 4 अप्रैल 2005 को टैक्स जमा करवाया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 37,000। इसमें टोटल इनकम 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर रही, तो हम शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज को अवॉइड कर सकते हैं। आप भर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप नहीं भरेंगे तब भी आपको यूटिलिटी कुछ नहीं कहेगी, आपको कैलकुलेट टैक्स करने देगी। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस वाला है, ओल्ड रिजीम के अंदर तो मिलेगा, नए रिजीम के अंदर मिलना नहीं है, उसका डाटा आपको फीड करना होगा। ओल्ड रिजीम वाले को जब आप एक्सेल वर्कबुक में डाटा फीड करेंगे, इसी तरीके से ओल्ड रिजीम के अंदर ATC का, RPF का, PPF का, NPS कंट्रीब्यूशन का, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी का तो आएगा नहीं क्योंकि वो सास ससुर का है। और ATG जो डोनेशन दिया, प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड, और पॉलिटिकल डोनेशन दिया 10,000। ये हमारी टैक्स कैलकुलेशंस ओल्ड रिजीम के अंदर। बेसिक सैलरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हम इन दोनों अलाउंसेस को अदर्स में ऐड कर देंगे। HRA, कन्वेंस अलाउंस, टोटल हो गया 53,07,200। परक्विजिट्स के अंदर आ जाएगा लीड ट्रैवल कंसेशन का, और प्रॉफिट ऑन लीव ऑफ सैलरी 15,000। टोटल हो जाएगा 57,12,400। एग्जाम के अंदर 3 लाख का HRA, 40,000 का कन्वेंस अलाउंस और 3,10,000 का LTC, 6,50,000। स्टैंडर्ड वहां अपने आप निकलेगी, और सैलरी हेड के अंदर जो चार्जेबल अमाउंट हो गया 50 लाख
12,400। सेल्फ ऑक्वर्ड प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का 1,60,000, जो ज्वेलरी बेची गई 8,40,000 की, उसमें से एफएमबी माइनस कर दी 91,000, अमाउंट आ गया 7,49,000, और 7,49,000 माइनस 64 685, इस पर टैक्स लगेगा 12.5%। अदर सोर्सेज में 21,000 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एफडीआर का इंटरेस्ट, ग्रॉस अप करके 20 लाख, गिफ्ट ससुर साहब के दोस्त से 1,20,000, टोटल हो गया 21,41,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का एडजस्ट करने के बाद अमाउंट आ गया 76,78,400। सेक्शन 80C के अंदर 1,50,000, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट है। एनपीएस के अंदर डाल देंगे हम 10,000। मेडिकल इंश्योरेंस मिलना नहीं है क्योंकि पेरेंट्स इन लॉस का है। 80GGC 10,000, 80G 64,000 100% वाली कैटेगरी, और 80TTB सेविंग बैंक इंटरेस्ट और एफडीआर का इंटरेस्ट मिलेगा मैक्सिमम 50,000। 2,85,400 डिडक्शंस, अमाउंट हो गया 73,94,400 टैक्सेबल इनकम। इसके दो पार्ट्स कर रहे हैं हम। 6,85,000 पर लगेगा 12.5 और रिमेनिंग पर लगेगा नॉर्मल, क्योंकि सीनियर सिटीजन है 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और रिमेनिंग पर 30%। टैक्स बन गया 18,22,820, और क्योंकि इनकम 50 लाख को क्रॉस कर गई, सरचार्ज लगेगा 10%। हेल्थ एजुकेशन सेस 83,972। 234 ए को हम इग्नोर कर रहे हैं, 234C लगना नहीं है, बी भी नहीं लग रहा। लेट फीस लग रही है 5,000, क्योंकि 16 सितंबर जा चुकी है। टोटल लायबिलिटी बन गई 21,88,262, 14,75,000 का टैक्स क्रेडिट, 12,38,000 TDS बाय द एम्प्लॉयर, एसबीआई ने काटा 2 लाख, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स 37,000, 7,13,260 अभी देने बाकी है। एक्सेल वर्कबुक ओल्ड रिजीम, घनश्याम दास अरोड़ा, पेन नंबर लिखा, इंडिविजुअल ड्रॉप डाउन से उठाया, डेट ऑफ बर्थ लिखी, कर्नाटक ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, मोबाइल नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दिया, हमने अपना भी लिख दिया, रेजिडेंशियल स्टेटस ड्रॉप डाउन से उठाया रेजिडेंट, कंडीशन फर्स्ट चूज कर ली, 115 BSc में कर दिया यस। जब आप यस करेंगे तो वर्कबुक वाइब्रेट करेगी, बाय डिफॉल्ट नो होता है। 115 7th प्रोविजो नो कर दिया, 115H नो, पोर्तुगीज नो, FPI नो, रिटर्न फाइल बाय रिप्रेजेंटेटिव SSC नो, डायरेक्टर का यस कर दिया, कंपनी का नाम लिख दिया, राधा मोटर्स लिमिटेड, डोमेस्टिक, ड्रॉप डाउन से उठाया, पेन नंबर लिखा, लिस्टेड कर दिया, ड्रॉप डाउन से डे नंबर लिख दिया, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का भी यस कर दिया, कंपनी का नाम लिखा, राधा मोटर्स लिमिटेड, डोमेस्टिक, पेन नंबर लिखा, ओपनिंग बैलेंस में नंबर ऑफ शेयर्स 2000, कॉस्ट ऑफ क्वेश्चंस 8 लाख, क्योंकि कोई परचेज सेल नहीं है इसलिए हमने क्लोजिंग बैलेंस भी सेम लिखा है। सैलरी का शेड्यूल, एम्प्लॉयर का नाम लिखा, पूनम ओरिजिनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में अदर्स कर दिया, 10 नंबर लिख दिया क्योंकि टैक्सेस ने काटा है, एड्रेस लिख दिया, कर्नाटक ड्रॉप डाउन से उठाया, सिटी लिखा, पिन कोड लिखा, बेसिस सैलरी 48 लाख, कन्वेंस अलाउंस 40,000, HRA 4 लाख, अदर अलाउंसेस में ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग का टोटल, LTC का 3,90,200, परक्यूजर्स के अंदर प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में ड्रॉप डाउन उठाया एनी अदर, और यहां लिखा मिसलेनियस और लिखा 15,000। जब आपको जहां आपने बेसिक सैलरी लिखा, कन्वेंस लिखा, HRA लिखा, जब आपको रोज ज्यादा चाहिए तो यहां पर आप एड रोज करें, जितनी चाहिए उतना आप लिख दें। ये कन्वेंस अलाउंस का 40,000 एग्जेम्प्टेड वाला ड्रॉप डाउन से उठाया हुआ, LTC का भी ड्रॉप डाउन से उठाया, सेक्शन 10 ब्रैकेट में 5 3,10,000, और लास्ट में है HRA सेक्शन 10 13A ड्रॉप डाउन उठाया नॉन मेट्रो, 4 लाख अपने आप लिखा हुआ आ गया क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया था, 7,80,000 आपने लिखा रेंट पेड, 48 लाख की बेसिक सैलरी, 19,20,000 हमने कर दिया इसका 40% क्योंकि मेट्रोज में आते हैं दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, अपने आप अमाउंट निकलाया 3 लाख, स्टैंड डिडक्शंस अपने आप निकली हैं, इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी हो गया 50,12,400। हॉस्पिटल की शीट, एड्रेस लिखा, टाउन लिखा, कर्नाटक ड्रॉप डाउन उठाया, इंडिया अपने आप आया, पिन कोड लिखा, और अभी प्रॉपर्टी में सेल्फ कर दिया, कॉन्ड में नो कर दिया, यहां कर दिया सेल्फ ऑक्युपाइड, ये सब कुछ ग्रे हो गया। और जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है ड्रॉप डाउन उठाया, बैंक, बैंक का नाम लिखा, अकाउंट नंबर लिखा, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2025 और इंटरेस्ट 1,60,000,
और ये 160 यहां पर अपने आप आ गया। और लास्ट में आ गया इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी माइनस 1.6 लाख की एवरेज। कैपिटल गेन की शीट ए में शॉर्ट टर्म है, बी में आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इसके हम जाने हैं 9 पर। 9 का स्मॉल ए एंड नंबर 2 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन in respect of assets other than unquoted shares 8,40,000 cost of acquisitions without indexation for transfer on or after 23rd July 2024 और हमारा है 25 सितंबर 2024। हमने FMB जो 1 अप्रैल 2001 वाली है वो ली है 91,000, जबकि हमने खरीदा था 98 में 70,000 का। CFL की शीट जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, फाइलिंग डेट 1 जून 2017, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 64,000। इससे पहले वाली शीट CYLA BFLA लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 12.5% 749। शेड्यूल BFLA लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 12.5% 64, यहां पर वो एडजस्ट हो गया और टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा 6,85,000। अगेन हम कैपिटल गेन की शीट पर जा रहे हैं। इस वाली टेबल में 749,000 ही आ रहा है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसीप्ट ऑफ कैपिटल गेन है यहां आपको लिखना होगा उसी कॉलम में जिस पीरियड में आपका पड़ रहा है। और यहां अमाउंट आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का सेट ऑफ करने के बाद 6,85,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 12.5%। एंटर वैल्यू फ्रॉम आइटम नंबर लिखा हुआ है शेड्यूल BFLA का जो अमाउंट है जो अभी हमने आपको दिखाया वो अमाउंट ही यहां पर आएगा आफ्टर 64,000 का सेट ऑफ करने के बाद। शीट को किया वैलिडेट। अदर सोर्सेज की शीट 21,000 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, 20 लाख FDR का इंटरेस्ट और ये गिफ्ट का अमाउंट जो ससुर साहब के फंड से मिला 1,20,000, टोटल हो गया 21,41,000। ATC की शीट 90,000 रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और 1,20,000 इनके हमने अकाउंट नंबर लिख दी। मेडिकल इंश्योरेंस में हम क्लेम नहीं कर सकते पेरेंट्स एंड लॉस का, नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली, नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स। 80 GGC जो हमने पॉलिटिकल डोनेशन दिया बियर चेक से दिया है, यहां पर यदि कैश में होता तो अलाउड नहीं है। हम लिखा डेट कंट्रीब्यूशन इन अदर मोड्स बियर चेक है और लिखा जो आपको रेफरेंस नंबर दिया हुआ है और लिख दिया बैंक का IFSC कोड, किया वैलिडेट। 80G जो आपका प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड है, लिखा प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड, यहां अपोस्ट्रोफी के बाद जो S था वो ये नहीं लेगा। एड्रेस लिख दिया साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, दिल्ली ड्रॉप डाउन से उठाया, पिन कोड लिखा, पिन कोड भी मैंडेटरी है 110011, पैन नंबर लिखा और यहां लिखा हमने 64,000, किया वैलिडेट। चैप्टर 6A की शीट ये 2,10,000 आ गया 80C के शेड्यूल से, NPS 10,000 और हमने लिख दिया प्राण नंबर। 80G के शेड्यूल से आ गया 64,000, 80GGC के शेड्यूल से आ गया 10,000 और क्योंकि ये सीनियर सिटीजन है तो 80TTB एप्लीकेबल हो गया और अमाउंट है सेविंग बैंक इंटरेस्ट और FDR का इंटरेस्ट 20,21,000 मिलेगा 50। डिडक्शंस अलाउड हो गई 2,84,000। हम शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज नहीं फिल कर रहे, लिखा हुआ है एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर एप्लीकेबल इन ए केस वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। हम इसलिए इसको नहीं फिल कर रहे। यदि आप कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी कोई चेंज होने वाली नहीं है। पार्ट बी TI की शीट हमने IFSC कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया, सेविंग अकाउंट लिख दिया और टिक मार्क लगा दिया और यहां पर कर दिया 19 नंबर पर नो। IT की शीट जो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाया, BSR कोड लिखा, डेट लिखी, सील नंबर लिखा चालान का और अमाउंट लिखा 37,000। TDS की शीट टैन नंबर लिखा, एम्प्लॉयर का नाम लिखा पूनम ओरिजिनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड और इनकम चार्जेबल अंडर सैलरीज लिखा हमने
स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले 50,62,400 और टीडीएस 12,38,000। जो बैंक ने टीडीएस काटा 20 लाख की एफडीआर के इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपया। टीडीएस 2 में हम लिख रहे हैं, यहां ड्रॉप डाउन उठाया सेल्फ, 10 नंबर लिखा 194A सेक्शन हमने ड्रॉप डाउन उठाया। डिडक्टेड इन ऑन हैंड्स 2 लाख, क्लेम्ड इन ऑन हैंड्स 2 लाख, ग्रॉस अमाउंट 20 लाख। हेड्स ऑफ इनकम में ड्रॉप डाउन से इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। वेरिफिकेशन की शीट, नाम अपने आप आ गया, फादर नेम निर्मल दास अरोड़ा हमने लिखा, सेल्फ ड्रॉप डाउन उठाया, पैन नंबर अपने आप आ गया और डेट जिस दिन आप डेटा फीड कर रहे हैं। वैलिडेट पार्ट बी टीआई टीटीआई की शीट, कैलकुलेट टैक्स, कुछ ही सेकंड्स में टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। सैलरीज का 50,12,400, हाउस प्रॉपर्टी का नेगेटिव है तो यहां पर नहीं आएगा। 749 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला है। ब्रॉड फॉरवर्ड का वो बाद में दिखाएगा जो एडजस्ट कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 21,41,000। 6 नंबर पर आ रहा है जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, लॉसेज ऑफ करंट ईयर सेट ऑफ अगेंस्ट 5 1,60,000। और 64,000 नंबर 8 पर है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज सेट ऑफ अगेंस्ट 7 डिडक्शंस 2,84,000। स्पेशल इनकम 6,85,000 जिस पर टैक्स लग रहा है 12.5 और ये नॉर्मल इनकम 67,09,400 67,09,400 और ये स्पेशल इनकम। हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, हम यहां पर -160 दिखा देते हैं और यहां पर हमने जीटीआई में से यहां माइनस किया हुआ। सरचार्ज 198,45, एजुकेशन सेस 83,972, सरचार्ज का अमाउंट आ गया 83,972, हेल्थ एजुकेशन सेस आ गया। जो 234A लगा उसको हमने कर दिया 0। 40,75,000 का टैक्स क्रेडिट और 7,13,260 अभी हमें पे करने बाकी। हमारी कैलकुलेशंस भी यही कहती है। 713,260 हमने किया जनरेट जेएसओन, ओके करना है, इसको भी ओके करना है। लिखा हुआ है प्लीज एंश्योर टैक्सेस आर पेड बिफोर द सबमिशन ऑफ द रिटर्न एज रिटर्न शैल बी ट्रीटेड एज डिफेक्टिव। ओके किया सेव जेएसओन करने के लिए और एक शीट आ गई है वेरिफिकेशन के बाद। सेव जेएसओन, हम अपने सिस्टम पर जेएसओन लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे, एरर आती है, कंपाइल एरर इन हिडन मॉड्यूल। ओके